2024 नीट धांधली का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इसी के आधार में अटका है 24 लाख छात्रों का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ यशस्वी सिंह। 5 मई को नीट यूजी का एग्जाम हुआ और अब करीबन 1.5 महीने के बाद भी अभ्यर्थियों के फ्यूचर पर लगा है तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं कई जगहों पर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी के साथ 18वीं लोकसभा संसद में भी नीट को लेकर गूंज उठी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब संसद में शपथ लेने जा रहे थे तब विपक्ष द्वारा वहां नीट शेम के नारे लगे। पर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस के मल्टीपल लेयर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी ग्रेस मार्क्स की बात हो रही है, कभी 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक आने की, कभी रिजल्ट 10 दिन पहले इलेक्शन के दिन रिलीज करने की, कभी सॉल्वर गैंग की तो कभी पेपर लीक की। वहीं इन सारे मामलों में 3 जगह काफी चर्चा में है। बिहार से पटना, गुजरात से गोधरा और महाराष्ट्र से लातूर। अब जरा शुरू से समझते हैं आखिर इन जगहों का कनेक्शन क्या है और ये पूरा मामला क्या है। 5 मई को ही नीट एग्जाम के बाद पटना के शास्त्री नगर थाना को पेपर लीक की खबर मिली थी, जिसमें सिकंदर यावेंदु अभ्यर्थी आयुष राज के साथ कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया गया था। फिर 10 मई को ये मामला ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के पास चला गया। ईओयू ने 21 मई को ही एनटीए से 11 स्टूडेंट्स के ओएमआर शीट की मांग की थी, पर एनटीए ने 12 जून को ओएमआर शीट्स भेजे। ईओयू को कुछ जले हुए पेपर मिले थे, जिसे जब ओरिजिनल पेपर से मिलाया गया तब ये खुलासा हुआ कि जले हुए पेपर से जो नजर आ पा रहा था उनमें से 68 क्वेश्चंस मैचिंग थे। यहाँ तक कि क्वेश्चंस का सीरियल नंबर तक सेम था। वहीं उन कागजों में से जो सेंटर कोड था वो भी झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल का था, जिसमें पहले से ही संदेह था। अब ईओयू जांच के लिए जब ओएसएस स्कूल सेंटर पहुंची तो देखा गया वो लिफाफा जिसमें क्वेश्चन पेपर भेजा गया था वो भी गलत साइड से काटा गया था। नॉर्मली लिफाफे को एक साइड से ही काटा जाता है, जिसके लिए परीक्षा कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, पर यहाँ कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिली। वहीं बिहार के सॉल्वर गैंग का नाम भी सामने आया और अब 2 और नाम शक के घेरे में हैं। तेजस्वी यादव के पूर्व सचिव प्रीतम कुमार और अमित आनंद। इन पर ये इल्जाम है कि इन्होंने सिकंदर यावेंदु के लिए एनएचएआई में गेस्ट हाउस बुक किया था। अब ऐसा क्यों था, ये सोचने वाली बात है। वहीं गुजरात के गोधरा से खबर सामने आई है कि जय जलराम स्कूल ने 30 छात्रों से एग्जाम में नकल करवाने के लिए हर एक से 10 लाख रुपए की घूस ली थी और स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स ने ही कई छात्रों के ओएमआर शीट्स को भरी थी। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। अब अगर महाराष्ट्र के लातूर की बात करें तो वहां से भी एटीएस ने संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान को हिरासत में लिया है, जिनके मोबाइल से परीक्षार्थियों के हॉल टिकट और व्हाट्सएप चैट मिले। वहीं दिल्ली के गंगाधर से भी इनका कुछ ताल्लुकात नजर आ रहा है। अब इन सारी बातों को लेकर 3 फैसले लिए गए हैं। पहली, सीबीआई जांच, दूसरी कि एनटीए के डीजी को अब बदल दिया गया है और तीसरी ये कि अब 7 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 23 जून को ग्रेस मार्क्स मिले 1563 बच्चों का री एग्जाम हुआ, लेकिन उसमें 48% बच्चे पहुंचे ही नहीं। नीट के इस पूरे मामले को देखते हुए अब कहीं री नीट की मांग हो रही है तो वहीं कई स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि एग्जाम के इतने टाइम बाद री एग्जाम कहां तक सही है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो कहा नहीं जा सकता, पर हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स जो सालों साल इस नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपनी मेहनत अपना समय देकर पढ़ाई करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ जरूर हुआ है। इस खबर की सारी अपडेट समाचार प्लस आपको देता रहेगा।
फिलहाल इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।